अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पीटीआई के रिलीफ की कहानी जो है अब सामने आ चुकी है और इस रिलीफ का क्या मकसद है और लंदन प्लेन में होने वाली अहम कहानी जो जराये के मुताबिक बड़ी अहम सूरत हाल इख्तियार कर गई है, जिसमें अग्रेसिव विंग को जो है कामयाबी हासिल हुई है। मास्टरमाइंड का सामना हुआ है और मास्टरमाइंड के जो पैगामात थे उनकी भी बात सामने आ चुकी है। क्या कहानी है, ये तमाम बातें बताएंगे। 9 अफराद की जमानत हुई है जिसमें खवातीन शामिल हैं और खतीजा शाह की ज़मानत को रोक दिया गया है और उनके साथ साथ कितने 9 मई के साने के जो लोग थे उनको उनकी ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं, ये भी तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। नाज़रीन इकराम, लंदन प्लान के हवाले से कुछ चीज़ें आपको पहले मैं बताता चलूँ कि लंदन प्लान जो है वो शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने अचानक 24 घंटे के अंदर बुलवा लिया वापस। जैसे ही वो वतन पहुँचे थे दोबारा उनको बुलवाया गया, मगर वो किसी का पैगाम लेके गए थे या फिर नवाज शरीफ को समझाने गए थे कि जो उनके बयानात हैं वो कुछ ज़्यादा अग्रेसिव वे में जा रहे हैं। और खुर्शीद शाह ने भी जो है इस हवाले से कहा है, खुर्शीद शाह की बात भूलिएगा नहीं, वो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड है और जनरल फैज़ हमीद जो वो भी रिटायर्ड हैं, उनको जो है वो कहा है कि उनको निशाना बनाने से मुस्लिम लीग नून अपने आप को रोके और उनके खिलाफ कार्रवाई इस तरह से ना करे। खैर, जब नवाज शरीफ वहाँ पहुँचे हैं तो मास्टरमाइंड की तरफ का जो कहानी थी, वो मास्टरमाइंड क्या था कि किसी भी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी ऐसा मौका ना दिया जाए जो कि पीटीआई के रिलीफ का बाइस बने, कहा यह जा रहा था। और इसी वजह से नवाज शरीफ अपने तौर पर बयानात दाग रहे थे और 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान को लाने के लिए जिस तरीके के मामलात रचे गए थे, बनाए गए थे, उसके हवाले से शदीद बयानात दे रहे थे अपने कन्वेंशंस में भी और अपनी पार्टी के इजलास में भी। तो हर जगह से खबरें तो पहुंच जाती हैं। शहबाज शरीफ धीमे आदमी हैं, वो मामलात को मफाहमत की तरफ से लेके चलते हैं जो कि जरदारी साहब का एक खासा रहा है और इसी वजह से वो भाई के पास पहुंचे, बेटी भी पहुंची और दोनों ने मिलकर जो है कार्रवाई शुरू की। अब एक तरफ जो है मरियम नवाज साहिबा थी और एक दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब। मरियम नवाज साहिबा का मौक़िफ़ हमेशा से जो है वो अग्रेसिव रहा और हमने देखा कि बीच में कुछ तात्तुल आया इस अग्रेशन में, मगर दोबारा ये जो है ना वो अग्रेसिव सूरत हाल इख्तियार कर गया। जब ये अग्रेसिव सूरत हाल इख्तियार किया इसने तो ये बड़ी एक अचंभी सी सिचुएशन बनी और इसको भांपते हुए ताकतवर हलकों ने भी जो है वो दूसरी तरफ पीटीआई को रिलीफ देने शुरू कर दिया, जिसमें आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन जिन्नाह हाउस हमले में सनम जावेद समेत 9 मुल्ज़िमान की ज़मानत हो चुकी है। खतीजा शाह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और यह हुआ कुछ इस तरीके से है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिन्नाह हाउस हमला केस में सनम जावेद, रुबीना जमील समेत 9 मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर करके इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। खतीजा शाह समेत 55 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद जावेद ने जिन्नाह हाउस हमला केस में पीटीआई कारकुनान की जानिब से दायर ज़मानतों की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने जिन्नाह हाउस का हमला केस में गिरफ्तार पीटीआई के कारकुनों की ज़मानत मंजूर कर ली। जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं उनमें सनम जावेद, रुबीना जमील, अफशां तारिक, आशमा शुजा, शाबानो, सैयद फैसल अख्तर, कासिम और अली हुसैन कादरी समेत दीगर 9 मुल्ज़िमान शामिल हैं। अदालत ने ज़मानत मंजूर होने वाले पीटीआई के कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया और कहा कि 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराएं। दूसरी जानिब 55 मुल्ज़िमान की जो ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं वो भी एक है, मगर जो ये जो ज़मानतें हुई हैं इनको रिलीफ करार दिया जा रहा है। और उस दूसरी जानिब जो चंद पीटीआई के अरकान की जानिब से बैकडोर पॉलिसी जो कि मफाहमत के ऊपर रखते हैं वो उनकी जानिब से भी जो है वो ताकतवर हलकों से बातचीत की जा रही है। खैर, इसमें रिलीफ तो मिल रहा है, सामने आ रही हैं कहानियाँ और अब जो है वो बड़े ब्रेक थ्रू हैं और उसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि लंदन प्लान में मरियम नवाज साहिबा का अग्रेशन था और शहबाज शरीफ का। और आपको बताऊं जो अंदर की बड़ी ख़बर है वो ये है कि मरियम नवाज का स्टांस जो है नवाज शरीफ ने कबूल किया है और वहाँ पे बेल्ट में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि मरियम नवाज के ख़िलाफ़ भी थे और कुछ मरियम नवाज के साथी थे जो कि उनकी चेन ऑफ कमांड में है। अब सिनेरियो एक बार फिर मुस्लिम लीग नवाज की जो आला क़यादत थी, आला क़यादत से मुराद ये कि टियर 1 के जो रहनुमा हैं वो मरियम नवाज से नाला हैं। वो कहीं भी नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके जो बनते हुए मामलात हैं उनमें दूरी इख्तियार हो, जबकि मरियम नवाज साहिबा ये बखूबी जानती हैं कि उनको माजी में भी इस्तेमाल किया गया, उनकी पार्टी को, उनके वालिद को, और अब भी आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा। मगर वो ये चाहती हैं कि इस बार जो है वो कुछ ऐसा हो कि जो हर चीज़ उनके पॉट में हो, मगर हवाएं जो हैं वो किसी भी तौर पर
एक तरफा फैसला करने के मूड में अब नज़र नहीं आ रही जब से ये पीटीआई के रिलीफ की खबरें सुनने को मिल रही हैं। और साथ साथ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सवालात खड़े पे खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हों, जरदारी साहब हों और दूसरे बहुत से अरकान हों। फैसल करीम कुंडी साहब ने बड़े बयानात दिए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने तो एक अलग ही कहानी कर दी है और उन्होंने तो बाकायदा हर किसी को लताड़ दिया। और उन्होंने वो फैक्शन फिगर्स दिए हैं कि पाकिस्तान की आबादी का 12 करोड़ वोटर है और इस 12 करोड़ वोटर में 18 से 35 साल वाले जो हैं तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख हैं और नौजवानों की तादाद है ये पूरी। अब नौजवानों का जो सबसे ज़्यादा स्टांस है वो किसकी तरफ है? अगर आप एक सर्वे रिपोर्ट के ऊपर भी देखेंगे तो 75% आवाम जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान को वोट देने के हक़ में, यानी कि बल्ले को, चाहे बल्ले के टिकट के ऊपर कोई भी खड़ा हो जाए। अब मामला यहीं फंसा हुआ है कि कौन सी पार्टी जो है वो इस पार्टी को रोक सकती है, क्योंकि ये जो जवानों में जो उन्होंने टिकटॉक के थ्रू इमरान खान ने अपनी मकबूलियत की, यूट्यूब के ऊपर लाइव आके अपना बयानिया क्लियर किया और पुरानी और साबका हुकूमतों के ऊपर बड़े इल्ज़ाम भी लगाए और उन्होंने कहा कि ये एक बयानिया बनाया। मतलब नवाज़ शरीफ का नाम अगर आप लें तो चोर, पीडीएम का नाम लें तो चोर टोला, मतलब उन्होंने ये पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया जो कि वो पूरा हो गया। अब ये सिनेरियो जो क्रिएट हुआ था इसका फ़ायदा अब इनको इस इलेक्शन में होगा, क्योंकि सन 2018 में आप लेट्स सपोज अगर आप ये कहते भी हैं कि ताकतवर हलकों की जानिब से उनको मदद फराम की गई थी, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है वो खुद आवाम जो है वो निकल रही है और जो उनका बयानिया उसके ऊपर काम कर रही है। इसी वजह से डॉलर के ऊपर आर्मी चीफ ने बड़ा एक अहम स्टेप लिया, क्योंकि सियासतदानों से कुछ हो नहीं पा रहा था। माफियाज को जो है सियासतदान कंट्रोल कर नहीं सकते थे, सियासी मफादात भी बहुत थे। आर्मी चीफ ने अभी ये तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 250 रुपये की जाए और इसके लिए जितने भी वसाइल बरूए कार लाए जा सकते हैं वो ला रहे हैं और क्रैकडाउन्स पे क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। हुंडी हवाला के कारोबार के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर, हर जगह के ऊपर आर्मी चीफ के हुक्म के ऊपर ये कहानी चल रही है। अच्छा, ये तो तफसीलात आपको बता दी। अब दूसरी जानिब आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त लंदन प्लान के समरात क्या आएंगे। 21 अक्टूबर की जो डेट दी जा रही थी उसमें हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो लंदन प्लान से पहले ही जो अब नवाज शरीफ का जो अग्रेसिव ग्रुप जो निकल रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट को नाला करेगा। अब जब ये नाला करता है तो इलेक्शन तो वैसे ही जो है ना वो एक टेंटेटिव मंथ बता दिया गया है, डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई और टेंटेटिव मंथ भी जो है उसका लास्ट वीक ऑफ द मंथ है। तो वो एक वैसे ही एक बड़ा क्रूशल स्टेज है कि जनवरी का जो लास्ट वीक है उसमें हो सकते हैं आपका जो टेन्योर है वो पूरा हो सकता है। निगरान हुकूमत रहेगी 90 दिन, तो बहुत ही पीछे रहेगा। आईनी मुद्दत तो ख़त्म हो जाती है वैसे तो, अभी एक्सटेंडेड पावर्स उनको दी जाएंगी और एक्सटेंडेड पावर्स के ऊपर वो काम करेंगे। अब होगा क्या? जो इलेक्शन है उसमें किसी भी पार्टी को ना मेजॉरिटी नहीं मिलेगी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को ना मिले, क्योंकि कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती मरकज़ के अंदर भी जो है ना पार्टियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एमक्यूएम का बेल्ट तोड़ दिया गया है। एमक्यूएम से लोग वैसे ही नाला बहुत हुए हैं अभी इस वक्त, क्योंकि उनकी पार्टियों में बड़ी डिस्टिंग्विश हुई, फिर उसके बाद दोबारा यकजा हुए हैं, मगर अभी भी नाराज़ कारकुनान की तादाद ज़्यादा है और अब वो उभारने की कोशिशें कर रहे हैं। मगर क्या पीटीआई का जोर वहाँ तोड़ेंगे? क्योंकि सियासत का जो एक मरकज़ था, महवर था, वो कराची की सियासत से भी बड़ा उसका ताल्लुक़ रहा है माजी में भी और अब भी। अब पीटीआई लास्ट टाइम इलेक्शन में जीती, जिसको कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत थी, उन्होंने इनको पावर में लेकर आए और एमक्यूएम जो यहाँ पे तकरीबन 30 सालों से जीतती आ रही थी वो इक़्तिदार से बाहर हो गई। मगर अब सिनेरियो चेंज है और अब जो है ना 50-50% चांस है, क्योंकि पीटीआई के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पे बड़ा कदम जमाया है और पीटीआई ने जो काम किए हैं उसके ऊपर भी उनको गोड देहात के बजाय अब शहरी इलाकों से भी वोटिंग, शहरी इलाके जो हैं वो उनको वोट कास्ट करेंगे और जो कि कंफर्मेशन है इस चीज़ की, क्योंकि जो डेवलपमेंट वर्क्स किए हैं उनका डेफिनेटली बड़ा काम रहा है। ताहा सलीम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम कर रहे हैं। हाजिम बगनवार जो कि उन्होंने बड़ा नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को बड़ा उन्होंने रेनोवेट किया है, बड़ी चीज़ें की हैं और उनको भी जो पीपल्स पार्टी से ही जोड़ा जा रहा है, जबकि हालांकि उनकी सियासी एफिलिएशन ऐसी है नहीं। सवाल वही आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन में पीटीआई को मिलेगी तो ही जो है वो अक्सरियत में आ सकती है, नहीं तो पार्टियां ऐसी तितर बितर हैं कि कोई भी एक वास्ट मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाएगी।
वही बंदर बांट की सियासत होगी और पीडीएम को दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और फिर शायद हुकूमत की तश्कील हो और फिर कोई नया बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज साहिबा या फिर कोई और वजीर आज़म की कुर्सी पे बैठे। हवाएं बदलना शुरू हुई हैं मगर अभी भी उनका जो झुकाव है वो बड़ा रिलीफ हासिल नहीं कर पाया। खान की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके हवाले से बताएंगे कि तहकीकात और 10 केसेस अभी भी पेंडिंग में हैं जिनके ऊपर अदालतों को बड़ा डिसीजन लेना है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।